ये जो टेंसेस है ना सभी, ये टाइम के साथ यूज होते हैं और साथ ही साथ इमोशंस के साथ यूज होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करता है उस इमोशन की जो इमोशंस आप जब बयां करना चाहते हो कि जब आप रोजाना करते हैं अपनी जिंदगी में, जो चीजें आपकी जिंदगी में जो चीजें रोज होती है ना, उसके लिए इंग्लिश ग्रामर बोलती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। अंग्रेजी भाषा के हिसाब से कि अगर आपको यह बताना हो किसी को कि आपकी जिंदगी में रोजाना क्या होता है, उसके लिए आपको इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी। और अगर आपको यह बताना हो कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, उसके लिए इंग्लिश ग्रामर बोलती है कि सेकंड फॉर्म लगाओ। राइट? इसको इस तरह मत समझना कि भाई ता है, ती है, ते है आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ता, ती, ते बहुत जगह पर आएगा, बहुत जगहों पर आएगा, लेकिन वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट उन कंडीशंस में अप्लाई होता है जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जो आपकी जिंदगी का रोज का हिस्सा है, या कह सकते हैं कि वो चीजें आपकी जिंदगी में हमेशा होती रहती हैं। इन इमोशंस को बताने के लिए, इन सिचुएशंस को बताने के लिए इंग्लिश ग्रामर बोलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना सीधा सब्जेक्ट के बाद। और पता है आपको, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के सीधा, इसके अलावा कोई और ग्रामर में यूज होता ही नहीं है। मतलब सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रामर में सिर्फ इसी जगह यूज होती है, जो कि क्या बताने के लिए, जब कुछ रेगुलर इंसिडेंट्स की बात होती है। किसी का ये कहना इंग्लिश में, आई वर्क इन अ कंपनी, आई के बाद सीधा उसने बोला वर्क, सो उसका मीनिंग ये होता है कि वो ऐसा काम हमेशा करता है। किसी का ये कहना, आई गो टू मार्केट ऑन संडे, मैं संडे को मार्केट जाता हूं, सो आई गो टू मार्केट, इसका मतलब वो ऐसा संडे को करता है, लेकिन वो हर संडे करता है। इसका मतलब आई सेलिब्रेट दिवाली विद माई फ्रेंड्स, सेलिब्रेट सीधा सेलिब्रेट बोला गया ना, इसका मतलब ऐसा कुछ जो रेगुलर करता है। रेगुलर से मतलब ध्यान रखना, रेगुलरिटीज का मतलब रोजाना भी हो सकता है, या हफ्ते की रेगुलरिटी भी हो सकती है, हर हफ्ते रेगुलर होता है, या महीने में एक बार होता हो लेकिन हर महीने होता हो, या साल में एक बार होता हो लेकिन वो होता है जरूर है। जैसे किसी का रेगुलरली बरी में आना, आई कम टू बरी इंग्लिश अकेडमी रेगुलरली, क्या बोला, आई के बाद सीधा कम लगा दिया। रेगुलर इंसिडेंट्स को बताने के लिए यूज किया जा रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंसिडेंट्स को बताने के लिए। पास्ट इंसिडेंट से मतलब उन घटनाओं के बारे में बताने के लिए जो घटनाएं पास्ट में घटी हो। पास्ट क्या होता है, चाहे वो 1 मिनट पहले घटा हो, वो पास्ट का हिस्सा हो सकता है, चाहे वो 10 मिनट पहले घटा हो। सोचिए, आप यहां पर आए 9 बजे, सेकंड फॉर्म हो सकती है ये। आप सुबह उठे आज, सेकंड फॉर्म लग सकते हैं। यहां पे हम कल के बारे में बात करें, ये सेकंड फॉर्म में यूज हो सकता है। हम 3 महीने, 1 साल पहले, 10 साल पहले घटनाओं के बारे में बात करें, सेकंड फॉर्म हो सकता है। मतलब जब हम बात करें पास्ट इंसिडेंट्स, पास्ट इंसिडेंट्स, पास्ट में घटी हुई घटनाओं को बताने के लिए सेकंड फॉर्म यूज होती है। सेकंड फॉर्म मतलब गो से वेंट, टीच से टॉट, लर्न से लर्न, स्पीक से स्पोक, डांस से डांस्ड। आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, ये बताता है कि ऐसा इसने पास्ट में किया था। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे बोल दिया, डे बिफोर यस्टरडे बोल दिया, मॉर्निंग बोल दिया, 10 मिनट पहले बोल दिया, कुछ भी बोल सकते हो टाइम तो, लेकिन वो होना कौन सा टाइम चाहिए, पास्ट का। अब या बोलो मैं आपसे सुबह मिला था, आई मेट यू इन द मॉर्निंग। अगर मैं किसी कल की घटना के बारे में बात करूं, आई सेलिब्रेटेड यस्टरडे। अगर मैं 10 दिन पहले की बात करूं तो बोलूंगा आई केम टू दिल्ली 10 days बैक। मैं कर क्या रहा हूं, मैं अपने पास्ट के इंसिडेंट्स को बताने के लिए एक फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। वो चेंज क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। मैं एक फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, गो की जगह वेंट यूज कर रहा हूं, थिंक की जगह थॉट कर रहा हूं, डिसाइड की जगह डिसाइडेड कर रहा हूं, डांस की जगह डांस्ड कर रहा हूं। सीधा सब्जेक्ट के बाद, कोई बिना हेल्पिंग वर्ब, कोई और लॉजिक अप्लाई किए हुए, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म। राइट? फर्स्ट फॉर्म में क्या हो रहा था, रोजाना इंसिडेंट्स की बात हो रही थी। रेगुलर में क्या हो रहा था, फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी। पास्ट में क्या हो रहा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही थी। नेगेटिव में दोनों में डू अप्लाई होता है। डज बन जाता है वो सिंगुलर को देखकर, और पास्ट हो जाता है डिड। जैसे कि मेरा ये कहना, आई डू नॉट स्मोक, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा नहीं करता हूं। एंड आई डिड नॉट स्मोक का मतलब एक पास्ट की बात बता रहा हूं कि ऐसा मैंने नहीं किया था। आई डिड नॉट मीट दैट पर्सन, ही डिड नॉट कम टू माई होम, ही डिड नॉट स्पीक टू मी, he does not speak to me, he did not speak to me। does not सुनते ही ब्रेन बोलता है कि ऐसा कुछ जो रेगुलर नहीं होता है, एंड did not सुनते ही ये बोलता है कि ऐसा जो कुछ पास्ट में नहीं हुआ था। लॉजिक समझ रहे हैं? डू, डज या डिड, अब अगर आप आगे लगाते हैं स्विच से पहले तो वो क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से जब स्विच से पहले हेल्पिंग अप्लाई की जाती है तो उसका मतलब होता है क्वेश्चंस करना उन्हीं स्टेटमेंट पे जो आप नॉर्मली पहले बोल रहे थे। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, अगर मैं एम को आगे लगा दूं तो इसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन हो जाएगा, क्या मैं मार्केट जा रहा हूं।
यू आर गोइंग टू मार्केट, आर आगे लगा दिया, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन बन गया। सेम चीज ही गोज टू मार्केट, अगर हम डज आगे लगा दें, क्योंकि सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन नेगेटिव में नॉट की वजह से डू और डज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। राइट गाइज और नॉट? सो ही डज नॉट गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट? डू यू लर्न, डू यू प्रैक्टिस, डू यू मीट, डू यू थिंक, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ? इज दैट ओके? फ्यूचर मतलब फ्यूचर, चाहे वो 1 मिनट बाद की बात हो, जैसे कि 1 मिनट बाद मैं पानी पीऊंगा, 10 मिनट बाद हम नया कुछ पढ़ेंगे, कल मैं आपका सेशन नहीं लूंगा, ये सब भविष्य है। एक दिन मैं जरूर कुछ प्रूफ करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट ईयर हम घूमने जाएंगे, ये सब भविष्य तो है। इंग्लिश क्या बोलती है? जैसे कि रेगुलर इंसिडेंट्स बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंग्लिश भाषा की ग्रामर है, जिसका मतलब हम हिंदी में सोचें कि ता आ रहा है इसलिए आ रहा है, अंग्रेजों ने ऐसे नहीं सोचा होगा। अंग्रेजों ने जब बोला होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब हम बताना चाहते हैं कुछ रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में, वर्क, टॉक, लर्न, स्पीक। जब उन्होंने देखा कि हम स्पोक बोलते हैं तो इसका मतलब हमारा जो ब्रेन होता है वो सामने वाले को यह मैसेज देना चाह रहा होता है कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला, हे आई स्पोक टू हिम यस्टरडे अबाउट इट, आई स्पोक टू हिम, तो इसका मतलब सामने वाला जो अंग्रेज होता है वो ये बात समझता है कि ये पास्ट की बात की जा रही है, यस्टरडे की वजह से नहीं, सेकंड फॉर्म की वजह से। वो तो हम यस्टरडे के बाद हम कुछ और भी लगा सकते हैं, टुडे भी बोल सकते थे, आई स्पोक टू हिम टुडे इन द मॉर्निंग, देखा? लेकिन स्पोक की वजह से मैसेज गया कि पास्ट की बात की जा रही है। लॉजिक समझ आ रहा है? सिमिलरली इंग्लिश ग्रामर में विल को इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल रिप्रेजेंट करता है भविष्य के इंसिडेंट्स को बताने के लिए। मैंने बोला आई विल मीट यू, सो विल ही मैसेज भेज रहा है आपके दिमाग में कि भविष्य की बात की जा रही है। क्योंकि अगर मैं बोलता आई मीट यू तो आपके दिमाग में मैसेज जाता कुछ ऐसा जो रेगुलर होता है। अगर मैं आपको कहता आई मेट यू तो आपके दिमाग में मैसेज गया कि बात पास की जा रही है, राइट? और अगर मैं कहता हूं आई विल मीट यू तो आपके दिमाग में मैसेज गया सिर्फ विल की वजह से, क्योंकि अगर दोबारा मीट आ जाता तो इंसिडेंट क्या कर चलता? रेगुलर इंसिडेंट्स की बात। मीट अगर आ जाता तो रेगुलर इंसिडेंट्स को इंडिकेट करने लग जाता वो, लेकिन विल लगते ही क्या बताना चाह रहा है वो कि अब डिफरेंस आ चुका है सेंटेंस में। आई गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट में डिफरेंस है। विल बताता है कि मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। आई टॉक टू यू ऑन रेगुलर बेसिस और मैं बोलूं आई विल टॉक टू यू इन फ्यूचर, वो फ्यूचर की बात कर रहा है। और एक बोल रहा है कुछ रेगुलर, पास्ट नहीं, आई टॉक्ड पास्ट हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म आते ही पास्ट की तरफ इंडिकेट करता है। नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट डेफिनिट में प्रॉब्लम थी तो हमने डू और डज को इंट्रोड्यूस किया और पास्ट में डिड को इंट्रोड्यूस किया। यहां ऑलरेडी विल है, विल के बाद नॉट लगा दो, इंटरोगेटिव में विल को आगे लेके जाओ, विल यू, हाउ विल यू, व्हेन विल यू, वेयर विल यू। लॉजिक कॉन्टिन्यूस मतलब कंटिन्यूस जिसको बोलते हैं, जो आपकी कॉन्टिन्यूटी के काम को रिप्रेजेंट करे।